धन केती एक बात, कहाँ कुल जगत विचारो। ताके हेत मोह काज, जान बिच अंतर डारो। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे। तन मन धन लग साच सूप, सतगुरु को दीजे। पीछे सुन सुख राम कहे, शिष को दोष न कोय। गुरु पद को बिलग लाजसी, जे कृपा नहीं होय। महाराज फरमाते हैं कि धन केती एक बात, ये जो हम रात दिन धन कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, कितना मिलेगा? जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। राई घटे न तिल बढ़े, न उसमें राई इतना घटेगा न तिल के इतना बढ़ेगा। जो प्रारब्ध में है वो तो मिलने ही वाला है। अभी हमारे सिंह बापू ने बहुत ही बढ़िया सुंदर ज्ञान दिया, उपदेश चेतावनी का कि माधव जी भक्ति कोण विद धारो। ये परमात्मा को विनती कर कौन रहा है? ये विनती कर रहा है ये जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में मिल जाना चाहता है, मगर ये तभी संभव होगा कि आप सचमुच भक्ति के पीछे लगे हो रात दिन। आप लगे ही नहीं हो, आपके पास समय है, समय रहते भजन करते नहीं हो, तो आप किस मुंह से कहोगे भाई माधव जी भक्ति कोण विद धारो? भगवान तो कहेगा करो, मैंने तो तुम्हें समय दिया है, मगर तुम करते नहीं हो और मुझे ही पूछ रहे हो। माता रुक्मिणी ने भगवान विठोबा को, पांडुरंग को प्रश्न पूछा कि तुम दोनों कमर पे हाथ रख के आंख बंद करके खड़े रहते हो, भगत लोग आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, उनकी तरफ देखते क्यों नहीं हो? ऐसे दोनों खड़े पर हाथ, कमर पर हाथ रख के खड़े रहते हो, आंखें बंद करके। सब जाने के बाद दोनों में वार्तालाप हो गई। भगवान पांडुरंग ने कहा, मैं तो देखना चाहता हूं सबके तरफ, मगर कोई मेरे लिए आए तो सही। सब तो अपना अपना दुखड़ा ही लेके आते हैं, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो। सब अपनी अपनी मांग लेकर यहाँ आते, मेरे लिए तो कोई आता ही नहीं। अगर कोई मेरा है और मुझे प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है, तो मैं तो उसके घर पे जाता हूं, उनको यहां तक आने नहीं देता। दृग दृग उन समझ को लानत नीत हजार। सत्स्वरूप के भक्ति में डाक न पड़े दीवार। डाकना क्या है? डाकना यानी कूद जाना। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि अगर आपके भीतर अभी तक आई नहीं है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज कह रहे हैं, दृग दृग उन समझ को
आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को धिक्कार है। ये कोई और के लिए नहीं कह रहे महाराज, भक्ति करने वाले के लिए कह रहे हैं। इसके पहले भी पद गाया, वो भी बहुत बढ़िया था। हमारे भावराव जी ने कहा, देखो रे देखो साधु मत जगत की, देखो रे देखो साधु मत जगत की, हर को जाने भोला रे, हर को देखो रे देखो, एक कुर्सी लाओ साहब साहब, देखो रे देखो साधु मत हर को जाने। ऊपर ऊपर में ये क्या दिखता है आपको कि महाराज जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, कि परमात्मा को भोला समझते हैं और भोला समझ के उसकी ललपल भक्ति करके उसको रिझाना चाहते हैं, ऐसा ऊपर ऊपर लगता है। मगर ये भी ज्ञान हमारे लिए है। जगत दो प्रकार का है, एक बाहरी जगत, एक भीतरी जगत। ये भीतर में बैठा है मन, ये अपने आप में संपूर्ण जगत है। ये कहता है चारितानी संगत तो कर रहता, भजन तो कर रहता, ये अंदर में कहता है। ये बार बार हमें वहां तक पहुंचने नहीं जाता है, रास्ता रोकता है, आड़ा आता है। दृग दृग उन समझ को लानत नीत हजार, हजार लानत है कि आपने इतने साल से इस धारा में आते हुए भी अभी तक डाकर नहीं पड़े हो, कूदे नहीं हो भक्ति में। डाकर पड़ना है नहीं क्या, कूद जाना। जैसा कि अथाह पानी है और ठंडा भी है, आपको तैरना नहीं है और नीचे गुरु महाराज कह रहे कि कूदो, और तुम सोच रहे हो, मन में दुविधा आ रही है। क्या क्या आ रही है दुविधा? अरे पानी ठंडा रहा तो मुझे तो आदत नहीं। चलो ठीक है, पानी ठंडा रहो या कैसे ही रहो, अब मुझे तैरना नहीं। अगर गुरु ने नहीं बचाया तो ये मन में आता है। ये मन में आने से वो आनंद अभी तक हमें नहीं आ रहा है। भजन कर रहे उतना थोड़ा बहुत तो आनंद आ रहा है, कूदना पड़ेगा। चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, सब घट पर चौपाओ। शब्द की अनुभूति नहीं हो रही है। बहुत जगह से आज ये प्रश्न हर तरफ से आने लगता है कि सत्संग करते हैं, सालों से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, मगर आप जो कहते हो वो अभी तक हमें अनुभव नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है? सब कुछ करते हुए भी आप बंधे हो। जब तक वो बंधन नहीं खोलोगे तब तक भक्ति का आनंद नहीं आएगा। एक व्यक्ति
लोहे की जंजीर से अपने पैर को बांध के कुएं में उल्टा लटक गया। दूसरा छोर उसने एक पेड़ पर बांधा, वहां मजबूती से बांधा, पैर को मजबूती से बांधा, लोहे की जंजीर, और नीचे लटक गया। कई महीनों से लटक रहा है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, कितना त्याग, कितनी कठोर भक्ति। ऐसा कोई करता है क्या? नीचे लटक रहा है, ऊपर पैर। एक व्यक्ति आया, देखा, पूछा ये क्यों लटक रहा है? तो भगवान को पाने के लिए। क्या नीचे लटकने से भगवान मिलता है? और उनकी धारणा तो ऐसी है, बेचारा लटक रहा है। अगर मैं भी लटक जाऊं तो मुझे मिलेगा? कोशिश करने में क्या है? बापू जैसे ने बताया होगा, तुम भी करो कोशिश। अब इसने भी एक रस्सी से बांधा पैर, दूसरा छोर पेड़ पे, और वो भी लटक गया, ये भी लटक गया, वो भी लटक गया। अब उसने जंजीर वाले ने पूछा, भाई इतने महीने से मैं लटक रहा हूं, मुझे परमात्मा नहीं मिले। अगर तुम्हारी तैयारी इतने दिन लटकने की है तो उम्मीद तो है। अब उसने कहा, देखते हैं, जो हाल तुम्हारा होगा वो मेरा। 4-5 दिन में रस्सी टूटने लगी, टूटी नहीं मगर टूटने लगी। अब इसका उस पर ख्याल नहीं। लगभग 8-10 दिन में रस्सी टूट गई। अब नीचे गिर गया, एक मजबूत बाहर ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, कौन हो? वही जिसके लिए तुम उल्टा लटक रहे थे। तो मैं तो अभी 8 दिन पहले लटका, उनको क्यों नहीं मिले? वो तो मेरे पहले से लटक रहा है। उसने कहा, उसका बंधन देख रहे हो, लोहे की जंजीर से उसने बांध लिया है। यहाँ भी पक्का बंधन, वहां भी पक्का बंधन। मैं तो रोज आके देखता हूँ जंजीर टूटती क्या, टूटती का। तो मुझे समझ में आया कि जंजीर टूटने वाली नहीं है और मैं उससे मिलने वाला। तो ये बंधन हमको तोड़ना पड़ेगा। हम स्वयं बंधे हैं और लोगों को कह रहे, सदगुरु को कह रहे, संतों को कह रहे कि हमें इससे बाहर निकालो, हमें इससे बाहर निकालो। अब उन्होंने तो सब बता दिया बाहर निकालने का रास्ता, आप ही निकलना नहीं चाहते हो। हम है चेतन, ये माया है जड़। हम है चेतन, माया है जड़। जगत जड़ है। चेतन ने जड़ को पकड़ा कि जड़ ने चेतन को पकड़ा? चेतन ने जड़ को पकड़ा। चेतन ने जड़ को पकड़ा। अब चेतन कह रहा है कि मुझे छुड़ाओ, अब कौन छुड़ाएगा? कुछ पकड़ के रखा है। एक गुरु महाराज अपने शिष्यों को ये जड़ चेतन की ग्रंथि का ज्ञान दे रहे थे। अब वहां महाराज ने कहा कि चेतन ने जड़ को पकड़ा है। शिष्य कहने लगे, गुरु महाराज कैसे हो सकता है? हमको माया ने पकड़ा है, और माया ने पकड़ा है इसलिए, मन ने पकड़ा है इसलिए छुड़ाने के लिए संतों की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। संत ने कहा किसी की आवश्यकता नहीं है, आपकी आप पर कृपा हो जाए इतना ही काफी। तो कैसे? एक दिन सुबह उठे, आश्रम के सामने नीम का पेड़ था। गुरु महाराज आए, दोनों पेड़ को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लिया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा। शिष्य हंसने लगे, गुरु महाराज आपको नहीं पकड़ा पेड़ ने, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, आपने माया को पकड़ा है, आपने जगत को पकड़ा है। माधो जी भक्ति कोण विद धारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ू, किन किन को मैं मारू। अब थोड़ा इसमें, अभी तो हमारे बापू ने बहुत बढ़िया अर्थ बताया।
थोड़ा इसको और मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या सचमुच जगत आपके आड़ा आ रहा है? पहले पहले आया, ऐसी बात नहीं है। अब तो न जगत आड़ा आ रहा है, न मन आड़ा आ रहा है, आप ही आड़े आ रहे हो। आप ही आपके आड़े आ रहे हो। क्यों? कैसा? बैठो, रात भर सो जाओ मत यहां से। अगर भक्ति करनी है, बंधन से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है तो बैठ जाओ, लगाओ आसन। जब तक कोई उठाए नहीं तब तक उठो मत। तो जगत आड़े आ रहा है कि मन आड़े आ रहा है कि आप स्वयं आपके आड़े आ रहे हो? इसका विचार करो। हम ही आड़े आ रहे हैं। सत स्वरूप की भक्ति में ढाकन पड़ेगी वहां। न पैसा आड़ा आ रहा है, न परिवार आड़ा आ रहा है, न मन आड़ा आ रहा है, क्योंकि मन को जीतने की विधि तो गुरु महाराज ने बता दी। मन को कैसा जीता जाता है, मन को भजन में कैसा लगाया जाता है, ये तो बता दिया। लगा के देखो, करो। अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। धन केती एक बात कहां कुल जगत विचारो। किसका विचार कर रहे हो? कौन तुम्हारे आड़े आएगा? कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उदाहरण देता हूं। अगर किसी को आत्महत्या करनी है तो किसी की सुनता क्या? नहीं मानता क्या किसी की? क्यों? अंदर से इतना वैराग आ जाता है, जगत के प्रति इतना उनका एक तरह से निराशा कहो, या जगत के अंदर कोई रस उसका नहीं रहता उस समय तक जो पीरियड है, और वो कुएं में गिर जाता है या विष ले लेता है या फांसी पर लटक जाता है। क्यों? कि उस समय उस पल तक उसके अंदर किसी के प्रति मोह नहीं रहता है। अगर इतना सा भी मोह आ जाए तो वो नहीं मरेगा। तो जब जान देने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो तो परमात्मा पाने के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे हो? कौन तुम्हें आड़े आ रहा है? ताक हेत मोह काज जान बीच अंतर डालो। ये पैसे के लिए, परिवार के लिए, जगत के लिए, इनसे मोह करने के लिए तुम परमात्मा से अंतराय रखते हो, परमात्मा का सुमिरन नहीं करना चाहते हो। ऐसी अकल विचार आप बस सोतो कीजिए। महाराज कह रहे हैं जब तक आपके अंदर ऐसा विचार नहीं आएगा, ऐसी बुद्धि आपके अंदर नहीं आएगी कि गुरु महाराज जो कह रहे वो तो सत्य कह रहे हैं। अच्छा, एक कुटुंब परिवार जगत है कितने दिन का? कितने दिन का? कुछ वर्षों का। मगर जो जाने वाला है, जो मिटने वाला है, जिसका निरंतर क्या कहते हैं वो वियोग है, उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं। और जिसका संयोग है, जो कभी हमसे नहीं बिछड़ सकता, ना बिछड़ा ना बिछड़े, उसकी तरफ हम बेमुख है। और जो हमसे दूर होने ही वाला है, एक दिन मिटने ही वाला है, एक दिन छोड़ के जाना ही है। संसार अनित्य है, परमात्मा नित्य है। अनित्य समझ गए? अनित्य का यानी यह हमेशा के लिए नहीं है। संसार रहेगा मगर आप नहीं रहोगे। कहत कबीरा सुन भाई साधु,
डूब गई। दुनिया होगी वो दूसरे के लिए, मगर आपके लिए नहीं है। यानी इस तरह से सत्संग में आके ज्ञान सुन के विचार करो और मोह को छोड़ो। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा भगवान मैं बहुत दुखी हूं, कोई सुखी बनने का आपके पास कोई उपाय है? भगवान बुद्ध ने कहा उपाय तो है, तो जल्दी बताओ। मैं बहुत दुखी हूं और मैं स्वयं सुखी होना चाहता हूं, सुखी होने का उपाय मुझे जल्दी बताओ। अभी बताता हूं। आपने अगर मेरी बात मान ली तो तुम अभी सुखी हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तो जल्दी बताओ क्या बताया होगा? सासू सास में राम राम करो, आसन लगाओ, नहीं, मोह छोड़ो। क्या कहा? मोह छोड़ो। बस एक चीज छोड़ दो, मोह। देखो आप सुखी हो, ये मोह के कारण तो आप दुखी हो। मोह का बंधन सावला सब कर मानी पो। मोह का बंधन सावला सब कर मानी पो। काम कटक भारी गणो करिया हृदय मोद किस विद मिले हो राम सुन। आड़ा बेरिया पार जब जारो हर मिलन को ले लीजे मोज माय। कौन है तुम्हारे बेरी? किसने उनको पैदा किया? कैसे बेरी को मारना है? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन ही तुम्हारा बैरी है। जगत में, संसार में कोई तुम्हारा बैरी नहीं है। मन के अंदर लोभ है, मन के अंदर लालच है, मन में द्वेष है, मन में ईर्ष्या है, सब मन में ही तो है। तो ये सब हमारे बैरी है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में, हाँ, जब तक ये घट में है, क्या ग्रही क्या त्यागी, दोनों एक समान। अगर ये सब उसके अंदर है, उसने सब कुछ त्यागा है, तो वो कोई गृहस्थी से अलग नहीं है। ये एक महात्मा जी थे, पुराने जमाने की बात है, कोई इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं थी, रॉकेल का दिया रहता था। नहीं, पहले रॉकेल का दिया लेके वो रात में कथा सुना करते थे, रात में कथा सुनाया करते थे, लोग आते थे। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी महात्मा जी ने, और बिल्ली को ऐसा ट्रेन किया कि सत्संग के समय ऐसे दो पैर पे बैठ जाती थी, गुरु महाराज के सामने मुख करके, और उसके सिर पर वो दिया रखता था और आराम से सत्संग सुनाता था।
लोग आश्चर्य से देखते थे बिल्ली को, क्या बिल्ली है, कितनी ट्रेन है। और जब सब कथा समाप्त होकर चले जाते थे तो बिल्ली, गुरु महाराज ने दिया उठाया कि बिल्ली अपने जैसी स्थिति थी वैसे में आ जाती थी, पहले जैसी, चार पैर में। एक दिन एक नया कोई वक्त आया सत्संग सुनने के लिए। अब उसका सत्संग में तो मन कम लगा, मगर वो बिल्ली में ही ज्यादा लगा। कितनी बढ़िया बिल्ली है। घंटे 1.5 घंटे तक ये दिया सिर पे रख के सत्संग समाप्त हुए कि घर चला गया। रात में भी उसे नींद नहीं आई। आखिर ये है तो बिल्ली, मगर ये घंटे 1.5 घंटे तक बराबर वो खड़ी रहती है। जरूर इसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। आखिर है तो बिल्ली। आदमी होशियार था। जब तक बिल्ली के सामने ऐसी कोई चीज ना आ जाए कि उसका मन वहां से हटे, निकल जाए। अब उसने जाके चूहा जेब में पकड़ के लाया। आधा घंटा सत्संग हो गई, चूहा छोड़ दिया। अब चूहा इधर उधर करते, अब चूहे की अब सुनाई तो देती है, बिल्ली है ना वो, बिल्ली का तो वो भोजन है, आहार है। कामी का गुरु कामिनी और लोभी का गुरु दाम। अब जो जिसकी कमजोरी है वो अगर सामने दिखती है तो तब परीक्षा होती है। जैसे बिल्ली ने चूहे को देखा, झपड़ा मार के उसको पकड़ लिया, दिया नीचे गिर गया। कहने का मतलब विकार अंदर है, बाहर बाहर हम कितने भी लोग दिखावा कहे, ये भक्ति नहीं प्रकटती। अंदर से इसको मूल से निकालना पड़ेगा और वो निकलता है भजन से। भजन बिना तारी चुप चतुराई, सब ही धूल में जासी, बांधा अंत काल पिस्तासी। तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने चतुर हो, यमराज के सामने आपकी चतुराई नहीं चलेगी, आपकी बुद्धि वहां काम नहीं देगी। तन मन धन लग साथ, सूप सतगुरु को दीजिए। ये तन मन धन सब दे दो सतगुरु को। कौन सा तन दोगे, तन कैसे दोगे? तन तो तुम्हारे पास एक ही है। तन से आपको भजन करना है। मन देने का मतलब मन को भजन में लगाना है। और धन है तुम्हारे पास श्वासा की। हर श्वास में राम राम सुमिरन करो। पीछे सुन सुख राम कहे, शिशु दोष न कोय। अगर ये तुम कर सकते हो तो तुम दोष मुक्त हो गए। तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगी। फिर दोष किसके ऊपर आता है? दोष आता है गुरु के ऊपर। अगर तन मन धन तुम समर्पण करके भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर वो सत्ता नहीं जगी है, वो आनंद नहीं आ रहा है, आपके जीवन में शांति नहीं आई है, तो सदगुरु और दोष आता है। ध्यान रहे, यहां सब अपने अपने धर्म का सबको पालन करना पड़ता है। पिता हो, माता हो, पत्नी हो, नौकर हो, शिष्य हो, गुरु हो, सबको महाराज ने धर्म बताया, अपना अपना धर्म। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ एक तो रिलीजन के लिए भी धर्म कहते हैं, दूसरा धर्म यानी स्वभाव, तीसरा धर्म यानी धारण करना, चौथा अर्थ है आपका कर्तव्य। अब माता पिता का कर्तव्य है बेटे का पालन करना, उसको जिम्मेदार बनाना, उसकी शादी कर देना।
ये कर्तव्य है, ये धर्म है माता पिता का। और बेटे का धर्म है बूढ़े माता पिता की सेवा करना। पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा में रहना। नौकर का धर्म है मालिक का हुक्म का पालन करना। ऐसे ही गुरु और शिष्य का धर्म। अब शिष्य का धर्म है सुख राम कहे गुरु शीस का, धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शिष तन मन अर्पे जो। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में। गुरु का धर्म क्या है? शिष्य को पिछम के रास्ते से चढ़ाना, शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी खोलना, शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी खुलने का भेद बताना। पिछम से जाना है, सुषुम्ना से ही जाना, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो शिष्य अगर अपने धर्म का पालन उसने किया है तो गुरु को भी अपने धर्म का पालन करना पड़ता है, और गुरु करते हैं। पीछे सुन सुख राम कहे, शिष्य को दोष न कोय। गुरु पद को बिड़द लाजसी, जे कृपा नहीं हो। अब क्या होगा? अब मान लो अपने जिसे गुरु बनाया है उसके पास ये भेद ही नहीं है पिछम का, और आपने तो उसको तन मन धन अर्पण कर लिया, तो क्या आप जाओगे नहीं? आपका पिछम का रास्ता नहीं खुलेगा, आप पर मेहर नहीं होगी? होगी, क्योंकि गुरु एक तत्व है, शरीर गुरु नहीं है। गुरु तो एक तत्व है। सारा खेल कर रहा है सदगुरु सुखराम जी महाराज, और नीचे आप बैठे हुए शिष्य भाव से। आपने शरीरधारी सदगुरु को निजमन दिया तो गुरु महाराज के लिए दिया है, वो सब देख रहा है। जब उसको पता चलता है कि मेरा ये काम नहीं आ रहा है वहां, तो दूसरा तुरंत भेज देगा। किसी न किसी के माध्यम से आपके अंदर, आपके घट में ये कृपा होगी ही होगी, इसकी चिंता आप मत करो।